नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 24। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि यहाँ पर जो भी रैशनल नंबर्स दिए गए हैं उन्हें हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो डेसिमल फॉर्म का मतलब क्या होता है, जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखो मैंने ना यहाँ पे ले लिया, चलो क्या लूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 15/2। ठीक है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर है कि नहीं, है ना। तो हमें क्या करना है, इसको डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे हम 15 को लिखेंगे, जो ऊपर वाला नंबर होता है उसको अंदर लिखते हैं और ये जो नीचे वाला नंबर होता है उसको बाहर लिखते हैं, जानते ही हैं आप लोग। ठीक है, तो कितने बार में ये जाएगा, यहाँ पे क्या है 15, यानी कि ये जाएगा 7 बार में। तो 2 7 14। चलो अभी माइनस कर देते हैं, तो 5 में से 4 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पर 2 है, यानी कि हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 0 बढ़ाने के लिए हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा बच्चों, तो 5 बार में। 2 5 क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसका आंसर कितना आया, 7.5। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो रैशनल नंबर था इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो गया बच्चों, 7.5। ठीक है, डेसिमल यानी क्या, हमें इसको पॉइंट के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, इसी को कहा जाता है डेसिमल। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में हमें यही काम करना है, आपको रैशनल नंबर दिया रहेगा जिसे आपको इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलो फिर शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो देखिएगा ये रहा आपका पहला सब क्वेश्चन, है ना। तो चलो इसको देखते हैं। तो क्या करना होगा, कैसे हम सॉल्व करेंगे, बताया था ना डिवीजन कर देने का। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिख लीजिएगा सॉल्यूशन, उसके बाद से हम क्वेश्चन को लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो बताइए 13 कहाँ पर आएगा, 13 जाएगा अंदर और ये 4 आ जाएगा बच्चों बाहर। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, तो 4 3 12, यानी कि 3 बार में जाएगा। चलो माइनस करते हैं, तो 3 में से 2 गया तो 1 और 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है ना, फिर क्या, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यानी कि हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, तो बताइए 4 के टेबल में 10 आता है क्या, नहीं, तो उससे कम नंबर आता है, जी हाँ, 4 2 8, यानी कि ये 2 बार में जाएगा। देखिएगा 4 2 8। चलिए माइनस कर देते हैं, तो 10 में से 8 गया तो कितना आएगा बच्चों, 2। ठीक है ना, फिर क्या, ये छोटा है ये बड़ा है, यानी कि फिर से हमें 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने ऑलरेडी ये पॉइंट लगाया हुआ है और फिर हम यहाँ पे एक और 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक पॉइंट लगाया ना, बस हो गया। ठीक है, आप कितना भी 0 चाहे बढ़ा सकते हो। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे 0 बढ़ा दिया। अब ये कितने बार में जाएगा बच्चों, तो 5 बार में। 4 5 क्या होता है, 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 4 5 20, माइनस कर दो, यहाँ पे आ गया 0 एंड 0। ठीक है, यस। तो देखिए बच्चों 13/4 का डेसिमल फॉर्म क्या आ गया, 3.25। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि देयरफॉर 13/4 विच इज इक्वल टू, बताइए क्या आ गया इसका डेसिमल फॉर्म, और 3.25। ठीक है, यस। तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। पहला सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। सिंपल था कि नहीं, बस डिवीजन तो करना था, डिवीजन तो आप लोगों को आता ही है। चलो अभी अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें क्या दिया है, -7/8। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, -7/8। ठीक, तो हमें यहाँ पे अगेन क्या करना पड़ेगा, डिवीजन ही करना पड़ेगा, है ना, तभी तो पता चले कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बच्चों सॉल्यूशन, उसके बाद से फिर इस क्वेश्चन को लिखते हैं -7/8। ठीक है, चलो अब डिवीजन करते हैं। तो बताइए 7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, और 8 कहाँ पर आएगा बच्चों, यहाँ पर, है ना। जो ऊपर रहता है वो अंदर लिखने का और जो नीचे रहता है उसको बाहर लिखने का। ठीक है, और ये जो माइनस है ना वो हम बाद में लगा देंगे, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों ये 7 है, ये 8 है, यानी ये नंबर छोटा है ये बड़ा है, बराबर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और ये 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, सोचो जल्दी से। तो 8 8 क्या होता है बच्चों, 64, है ना। 8 8 64। चलो माइनस कर दो, तो 10 में से देखो 0 में से 4 नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, तो 10 हो गया। यहाँ पे 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे कितना बचा, 6। 6 में से 6 गया तो 0, यानी कितना आया बच्चों, 6 आया। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा, हम लोगों ने ऑलरेडी ये पॉइंट लगाया है, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं। आप सोचिए कितने बार में जाएगा, तो 8 7 56, है ना।
8 7 जा 56। चलो अभी माइनस करते हैं, तो 0 में से 6 नहीं जाएगा, इसने किसको दिया, तो 10 में से 6 गया तो 4, और यहाँ पे कितना है 5, 5 में से 5 गया तो 0। ठीक है, यहाँ पे क्या आया बच्चों 4 आया। फिर हमें क्या करना होगा, फिर से 0 बढ़ाना होगा, तो पॉइंट तो ऑलरेडी लगाया है, 0 बढ़ा दो। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 5 बार में जाएगा। 8 5 से क्या हो जाएगा 40। ठीक, माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ गया 0 0। तो देखिएगा इसका आंसर हमें क्या मिला, यानी कि इसका डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखते देयरफॉर -7/8 विच इज इक्वल टू, देखो जब हमने इसको डिवाइड मतलब ये डिवीजन यहाँ पर किया तो क्या आया बच्चों 0.875। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो इसका जो आंसर है वो किस में आएगा, माइनस में आएगा। ओके, समझ गए ना। यस, तो ये है बच्चों आपका फाइनल आंसर। चलो आगे चलते हैं, अगला यहाँ पे है 7 इंटीजर 3/5। ठीक है, चलो यहाँ पे तीसरा वाला हम कर लेते हैं। तीसरा वाला यहाँ पे 7 इंटीजर 3/5। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन 7 इंटीजर 3/5। ठीक, तो देखिए इसको अभी हम लोग डायरेक्टली तो नहीं कर पाएंगे, तो फिर सबसे पहले ना इसको रैशनल नंबर के फॉर्म में यानी इस तरीके से कन्वर्ट कीजिए ऐसे। ठीक है, देखो अगर आप चाहो तो इसको मतलब डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते। आप क्या करोगे, इसको डेसिमल फॉर्म में निकालो, फिर इसको इसमें प्लस करना होता है। ठीक है, तो वो तरीका मतलब वो तरीके से भी आप कर सकते हैं। बाकी अगर आपने मतलब ये वाले मेथड से किया, सबसे पहले इसको ये वाले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और उसके बाद डिवाइड करके आंसर बता दो। ठीक है, तो आप कैसे भी कर सकते हो। तो चलो मैं आपको यही वाला बताती हूँ। तो सबसे पहले देखो मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या बताया था, बताइए। देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसके सामने जो नंबर है उसको प्लस कर देंगे। तो 5 7 से क्या होता है 35, इसमें हम लोग 3 को प्लस कर देंगे। ठीक, और नीचे क्या आ जाएगा 5। 35 + 3 कितना हो जाएगा बच्चों 38। ठीक, चलो अब इसको डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 38 और यहाँ पे आ गया 5, है ना। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 5 7 सा 35। ठीक है, चलो माइनस कर दो, तो 8 में से 5 गया तो 3 और यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, फिर हमें क्या करना होगा बच्चों, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। कितने बार में जाएगा ये, तो 6 बार में। 5 6 का क्या होता है 30। चलो माइनस कर दो, तो यहाँ पे आ गया 0 और 0। ठीक है, तो देखिएगा इसका जो डेसिमल फॉर्म है वो क्या है बच्चों 7.6। ठीक है, समझ पाए ना कैसे किया हमने। यस, तो यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दो कि देयरफॉर 7 इंटीजर 3/5 विच इज इक्वल टू, इसका डेसिमल फॉर्म आ गया 7.6। ठीक है, देखो आपको एक बात बताती हूँ, अगर आप चाहते तो डायरेक्टली भी कर सकते थे, वो भी मैं आपको मेथड समझा दूँ। देखो वो भी सिंपल है, एक बार वो भी देख लीजिए। जैसे यहाँ पर क्या है बच्चों 7 इंटीजर 3/5 है ना, तो पहले आप इसको डेसिमल के फॉर्म में कन्वर्ट करो 3/5 को। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, इस तरीके से डिवीजन कर देते हैं। 5 को लिखा इधर और 3 को लिखा इधर। 0 मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। कितने बार में जाएगा 6 बार में। 5 6 जा 30। ठीक है, माइनस कर दो 0 0, यानी इसका आंसर क्या आया 0.6 आया ना। तो आप क्या करोगे, ये जो 7 है ना इसमें ये 0.6 को प्लस कर देने का। ठीक है, तो चलो जोड़ दो। और यहाँ पे क्या आएगा मतलब इसका प्लस करने आपको आता है ना, जैसे यहाँ पे 7 और फिर उधर क्या है बच्चों 0.6, तो इस तरीके से लिखना 0.6। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब आप 0 लगा सकते हो पॉइंट लगा करके। ठीक है, आता है ना पॉइंट वाला जोड़, आप लोगों को आता है, आपने ऑलरेडी सीखा है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाने का। ठीक है, तो 0 + 6 यहाँ पे 6 आएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ पे आ जाएगा 7 यानी कि 7.6। ठीक है, तो देखिए जब हमने इस मेथड से किया तो भी हमें वही आंसर मिला, और जब हमने ये नॉर्मल वाले मेथड से किया जिससे हम हमेशा किया करते थे, ठीक है, तो भी हमें वही आंसर मिला। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई भी मेथड का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 3 सब क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। 4th सब क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें क्या दिया है 5/12। ठीक है, तो चलो फिर इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि डेसिमल फॉर्म में इसको लिख लेते हैं। तो क्या करना होगा, डिवीजन करना होगा, है ना। तो 5 को हम कहाँ पर लिखेंगे, अंदर, और ये 12 को हम कहाँ पे लिखेंगे बच्चों, बाहर। ठीक है, तो देखिएगा ये 5 छोटा है और ये 12 देखो बड़ा है, यानी हमें क्या करना पड़ेगा 0 बढ़ाना पड़ेगा, है ना। तो 0 बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। तो देखो मैंने ये 0 बढ़ा दिया, आप सोचिए कितने बार में जाएगा। तो 12 4 जा क्या होता है बच्चों 12 3 जा 36, है ना। यस, 12 4 जा होता है 48, राइट। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बच्चों 48। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा 0 में से 8 तो नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, यानी कि 10 में से 8 जाएगा तो 2 और 4 में से 4 गया तो 0, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया।
फिर क्या देखो ये 2 छोटा है, 12 तो बड़ा है, यानी कि फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हमने इधर पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 12 2 किया तो 24, यानी कि 20 से ज्यादा हो जाएगा, मतलब एक बार में ही इसको लेकर के जाएंगे। 12 1 12, ठीक है। चलिए बच्चों माइनस कर देते हैं। तो देखो 0 में से 2 तो नहीं जाने वाला, इसने किसको दिया, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ पे देखो 1 में से 1 गया तो 0, ठीक है। फिर क्या, पॉइंट लगाओ और 0 बढ़ा दो। तो पॉइंट तो ऑलरेडी हमने लगाया है, हम 0 बढ़ा देते हैं। अब सोचिए कितने बार में जाएगा बच्चों, तो ये 6 बार में जाएगा। 12 6 क्या होता है, 72 होता है ना, 6 2 12 1, हाँ 72, ठीक है। चलो माइनस कर देते हैं, तो कितना आएगा, देखो यहाँ पे 0 में से 2 तो नहीं जाने वाला, इसने 1 इसको दिया, तो फिर यहाँ पे कितना आएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, तो देखो पॉइंट ऑलरेडी हमने लगाया है, हम यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा, तो फिर से ये जाएगा 6 बार में, ठीक है। तो 6 बार में क्या आएगा 72, चलो माइनस करो, तो यहाँ पे 8, यहाँ पर 0 है ना। तो देखो फिर से क्या आ गया बच्चों, 8 आ गया, और अगर मैंने यहाँ पे फिर से 0 बढ़ाया तो ये जाएगा अगेन, ये 6 बार में जाएगा, यानी कि फिर से आपका 72 आएगा, और फिर माइनस करने पे आ जाएगा कितना, 8 आ जाएगा, यानी कि हम 0 बढ़ाते रहेंगे और ये 6 6 यहाँ पे रिपीट होता ही रहेगा, ठीक है। बार बार देखो आप ना 0 बढ़ाओगे फिर से 6 आ जाएगा, फिर आपने 0 बढ़ाया फिर यहाँ पे 6 आ जाएगा, यानी ये कभी भी रुकने वाला नहीं है। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि ये कहीं पे रुक ही नहीं रहा है, ठीक है। बाकी के जो हमने पीछे जो क्वेश्चन सॉल्व किए 3 क्वेश्चन, वो कैसे थे, टर्मिनेटिंग, यानी वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके रुक जा रहे थे, ठीक है, उसके आगे वो नहीं जा रहे थे, लेकिन ये तो जाते जा रहा है ना। तो इसीलिए ये कैसा है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना। तो देखो अभी इसको लिखने का तरीका क्या है मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/12, इसका डेसिमल फॉर्म क्या आया है देखिएगा 4 1, और ये जो 6 है ना बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार क्या हो रहा है देखो इस तरीके से है ना 6 6 6 6 करके, राइट। यानी ये जो 6 है ये बार बार अकर हो रहा है, यानी ये कैसा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिकरिंग भी है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या है बच्चों, ये है इसके लिखने का तरीका। यहाँ पे लिखना 4 1 6, और 6 के ऊपर लगा देना बच्चों बार। सुनो आपको बताती हूँ, बार ना 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है ये पॉइंट वाला, दूसरा इस तरीके से ये लाइन वाला होता है ना। तो ये जो पॉइंट वाला मतलब बार है, ये हम कब लगाते हैं, जब कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है तब जाके हम लोग ये वाला बार लगाते हैं। और जब 2 या फिर उससे ज्यादा नंबर्स रिपीट होते हैं, ठीक है, अगेन एंड अगेन, तो फिर हम क्या करते हैं, ये वाला बार लगाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा वाला नंबर जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, ओनली 6, यानी कि एक नंबर, इसीलिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो बार है ना वो यहाँ पे यूज करेंगे। तो बताइए कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है, 6 ना, तो 6 के ऊपर हम लोग ये वाला बार लगा देंगे, और यही हो जाएगा बच्चों आपका फाइनल आंसर, ठीक है। याद रहेगा ना आपको, ये कब लगाना है, जब एक नंबर रिपीट हो तब ये लगाना उस नंबर के ऊपर, और जब 2 या फिर उससे ज्यादा नंबर्स रिपीट होते हैं तब ये वाला बार लगाया जाता है, ठीक है, समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी कि 5वां, ये 4th वन था ना। 5th वन है यहाँ पर 22/7, यानी कि 22/7। चलिए देख लेते हैं इसको भी। चलो हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 22, ठीक है। अब ये कितने बार में जाएगा बच्चों, तो 3 बार में जाएगा। 7 3 क्या होता है 21, चलो माइनस कर देते हैं, तो 2 में से 1 गया तो 1, और यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। फिर क्या, पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए। अब बताओ कितने बार में जाएगा, तो एक बार में, 7 1 7, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 में से 7 गया तो 3, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने ऑलरेडी पॉइंट लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। आप सोचिए कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 4 बार में। 7 4 क्या होता है बच्चों 28 होता है, सही है ना। फिर माइनस कर दो, 10 में से 8 गया तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर क्या, पॉइंट लगाया है, हम 0 बढ़ा देते हैं। अब कितने बार में जाएगा, तो 2 बार में जाएगा। 7 2 क्या होता है 14, क्योंकि 3 बार में करोगे तब तो ज्यादा हो जाएगा, 21 हो जाएगा। 21 हमें नहीं चाहिए, है ना, या तो हमें 20 चाहिए या फिर उससे कम नंबर चाहिए, तो उससे कम तो 40 नहीं आ रहा है 2 बार में। चलो माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ पे मतलब 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पे आ गया 0, ठीक है। फिर पॉइंट ऑलरेडी हमने लगाया है, 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, सोचिए जल्दी से, तो सोचना पड़ेगा अच्छे से। 7 8 क्या होता है 56, यानी कि ये 8 बार में जाएगा, है ना, यस।
चलो 7 8 जा 56, माइनस कर दो बच्चों, तो 10 में से 6 गया तो कितना आएगा, 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक है, फिर से 0 बढ़ाना पड़ेगा, तो देखिए हमने पॉइंट तो ऑलरेडी लगा दिया है, हम 0 बढ़ा सकते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार में। ठीक है, यस, तो 5 यहाँ पे लिख देंगे हम, और फिर यहाँ पे लिखेंगे हम 35, है ना, 7 5 जा 35, माइनस करोगे तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आएगा 0। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे आपने कुछ बात नोटिस की, क्या नोटिस किया कि नहीं, यहाँ पे देखो मतलब इसके आगे नंबर्स आते ही जा रहे, कहीं पे भी रुक रहा है क्या, और देखो यहाँ पे कोई नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है। चलो मैं आपको थोड़ा और आगे करके बता देती हूँ। देखिए यहाँ तक हम पहुंच गए ना, चलो फिर से हम 0 बढ़ा देते हैं। अब ये कितने बार में जाएगा, तो 7 बार में जाएगा, 7 7 जा 49। चलो माइनस कर दो, बोलो कितना आएगा, माइनस करने पे यहाँ पे 10 में से 9 गया तो 1, राइट, और यहाँ पे 0। ठीक है, फाइनली देखो हमें पता तो चला कि कौन नंबर फिर से आएंगे। सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या था बच्चों, ये देखो 10 था, और यहाँ पे भी अगर मैंने 0 बढ़ाया ना तो अभी मुझे 10 ही मिलेगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि फिर से ये सारे नंबर्स यहाँ पे रिपीट होंगे। ठीक है, आपको करके बताते हो, चिंता मत करो। देखो हम लोग क्या करेंगे, फिर से 0 बढ़ा देंगे, तो ये लीजिए मैंने 0 बढ़ा दिया। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, 7 1 जा 7। चलो माइनस कर दो, माइनस करने पे क्या आएगा बच्चों, 3। ठीक है, जैसे यहाँ पर आया था, फिर से अगर मैंने यहाँ पे 0 बढ़ाया तो अब ये कितने बार में जाएगा, 4 बार में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 4 जा 28 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 0। फिर से अगर मैंने 0 बढ़ाया तो ये जाएगा कितने बार में, 2 बार में जाएगा। ठीक है, 2 बार में कितना आएगा, 14 आएगा। यानी इसी तरीके से आगे बढ़ता ही जाएगा। तो यहाँ पे कौन से नंबर्स रिपीट होंगे, सुनिए, अगर हम इसके आगे जाएंगे ना बच्चों, तो यहाँ पे 8 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, समझ पा रहे हो। और फिर से अगर आप इसके आगे गए तो फिर यहाँ पे 1 4 2 8 5 7, इसी तरीके से आगे जो नंबर्स हैं वो आते ही रहेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक के नंबर्स ना अगेन एंड अगेन आएंगे। देखो 1 4 2 8 5 7, देखो आगे भी 1 4 2 8 5 7, फिर से अगर आप आगे जाओगे तो वही मिलेगा 1 4 2 8 5 7, यानी यही पैटर्न आगे फॉलो होता जाएगा। ठीक है, तो आपको उतना सारा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो कहीं पे रुकने ही नहीं वाला। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, ये टर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, तो आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, चलो आपको बता देती हूँ बच्चों। इसका आंसर चलो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है, तो देखो इसका डेसिमल फॉर्म क्या आया, 3.142857। ठीक है, और अगर हम इसके आगे जाएंगे तो बार बार यही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 4 2 8 5 7, है ना। तो जो नंबर्स रिपीट होते हैं उनके ऊपर हमें क्या करना होता है, बार लगाना होता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन सभी के ऊपर ना बार लगा देंगे, क्योंकि यही सारे नंबर्स क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यस, तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप देख सकते हो। 5th वाला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे ही करना है, आप लोग समझ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, यस, तो देख लो इसको, फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स, क्या दिया है, 4/3। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिवीजन करना पड़ेगा। चलो फिर करते हैं, इधर लिखेंगे 4 को, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3 को। ठीक है, अब ये कितने बार में जाएगा, तो 1 बार में जाएगा। 3 1 जा 3, माइनस कर दो, कितना आएगा 1, फिर पॉइंट लगाइए और 0 बढ़ाइए, कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा 3 बार में। 3 3 जा 9, चलो अभी माइनस करो, 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया है, अभी 0 बढ़ा देते हैं, कितने बार में, 3 बार में। 3 3 जा 9, चलो माइनस कर देते हैं, 10 में से 9 गया तो 1। ठीक है, फिर पॉइंट तो लगाया है, 0 बढ़ा दो, अब ये कितने बार में जाएगा, यानी कि ये 3 बार में जाएगा। माइनस करेंगे तो फिर से यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, 1 आएगा। यानी आप 0 बढ़ाते जाओगे और ये 3 3 3 3 करके आगे आता ही रहेगा। मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। देखो यहाँ पे बार बार जो नंबर है ना वो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, आपको उतना सारा करने की जरूरत नहीं है, बस आप ऐसे करके यहाँ पे लास्ट में आंसर लिख दो कि 4/3 विच इज इक्वल टू, बताइए क्या आया, 1.3333 करके आते ही जा रहा है। यानी हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.3 और इसके ऊपर हम लोग बार लगा सकते हैं। बार 2 टाइप के होते हैं ना, एक तो ये वाला, दूसरा ये वाला। तो ये वाला हम कब लगाते हैं, जब कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट हो, तब जाके हम लोग ये पॉइंट वाला बार लगाते हैं, यानी कि हम यहाँ पे ये बार लगा देंगे। ठीक है, और यही बच्चों हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके, सिंपल था ना। चलो अब ये वाला देख लो, 7th वाला क्वेश्चन। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन, फिर क्वेश्चन को लिखेंगे 7/9। ठीक, चलो अब डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पे लिखेंगे 9। सही है ना, जो ऊपर रहता है उसको अंदर लिखने का, जो बाहर मतलब जो नीचे रहता है उसको बाहर लिखने का। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये 7 है, ये 9 है, यानी कि मुझे सबसे पहले तो 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट लगाएंगे और 0 बढ़ाएंगे। बताइए अब कितने बार में जाएगा,
तो 9 से 1 सा क्या होता है 63 होता है, यानी कि ये 7 बार में जाएगा, है ना। माइनस कर दो तो 10 में से 3 गया तो 7 और यहाँ पे आ जाएगा 0। फिर क्या, पॉइंट हमने ऑलरेडी लगाया है, यहाँ पे 0 बढ़ा देते हैं, तो अब ये कितने बार में जाएगा, फिर से ये 7 बार में जाएगा 63 करके, ठीक है। माइनस करेंगे तो यहाँ पे फिर से 7 आ जाएगा। फिर हमने क्या किया, 0 बढ़ाया, अगेन ये कितने बार में जाएगा बच्चों, 7 बार में जाएगा। यानी इसके आगे जब आप करते जाओगे ना तो आपको ये 7 नंबर मिलते ही जाएंगे, है ना। तो कहाँ तक करोगे, बस यहीं पे रुक जाओ और इसका आंसर आप यहाँ पे लिख दो कि देयरफॉर 7/9 विच इज इक्वल टू, इसका डेसिमल जो फॉर्म है वो क्या हो जाएगा बच्चों 0.777 करके आ रहा है ना। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 0.7 और इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं बार। बार क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये जो 7 है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए हम यहाँ पे बार लगा देंगे, सिंपल, ठीक है। यस, तो ये है आपका फाइनल आंसर, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर आपका ये जो प्रैक्टिस है 24 है ना बच्चों, ये होता है कंप्लीट, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो। बाकी बार कैसे लगाना है याद रखिएगा, ये वाला बार हम कब लगाते हैं, जब एक ही नंबर बार बार आए तो फिर हम ये बार लगाते हैं, और जब ग्रुप ऑफ नंबर्स मतलब 2 या फिर उससे ज्यादा नंबर्स अगेन एंड अगेन रिपीट हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये वाला बार लगाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ लो, ऐसे करके है, बार बार 2929 करके आ रहा है, 292929 आते ही जा रहा है, तो कौन सा नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, ये 2 नंबर्स ना। यानी इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं 0.29 और इसके ऊपर बार हम लगा के मतलब लिख सकते हैं, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये जो 29 है वो अगेन एंड अगेन क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ठीक है। यस, तो यहाँ पर फाइनली हमने ये प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट कर लिया है। अब इसके आगे है बच्चों प्रैक्टिस सेट नंबर 25, है ना। तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। और बाकी अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में जाकर के ले लीजिएगा, वहाँ पे जाकर के आपको सर्च करना पड़ेगा कि प्रैक्टिस है 24 क्लास 7, ठीक है। तो फिर आपको ये मतलब इसका PDF फाइल मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चंस को देख सकते हो, ठीक है। और कुछ अगर रहता है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।